जिस दिन गांव में वाईफाई आया, उसी दिन दिमाग भी खुल गया। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव लपेटागंज में सुबह हमेशा एक जैसी होती थी। मुर्गा बांग देता, काका छींकते और चाय में चीनी ज्यादा पड़ जाती। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उस दिन पूरे गांव में अफवाह फैली हुई थी कि आज गांव में वाईफाई लगने वाला है। अब लपेटागंज ऐसा गांव था जहां लोग वाईफाई को भाईफाई समझते थे। चाय की दुकान पर बैठे छोटेलाल चाय वाले ने सबसे पहले घोषणा की, अरे भाई, सुना है अब मोबाइल से ही हल चल जाएगा। पास बैठे पप्पू पंडित बोले, तो फिर बैर बेच दें, पेट्रोल भी नहीं लगेगा। सबसे ज्यादा उत्साहित था गांव का सबसे बड़ा जुगाड़ू, बबलू इंजीनियर। नाम में इंजीनियर, काम में सब कुछ। बबलू 10वीं में 3 बार फेल हुआ था, लेकिन मोबाइल 4 बार रूट कर चुका था। उसने ऐलान किया, आज से गांव डिजिटल बनेगा और हाँ, वाईफाई का पासवर्ड मेरे पास रहेगा। गांव वालों ने तालियां बजाईं। हालांकि किसी को ये नहीं पता था कि पासवर्ड होता क्या है। एंट्री होती है प्रधान जी की। तभी मोटरसाइकिल से धूल उड़ाते हुए आए प्रधान जी, चंद्रभान चौबे। मूछ ऐसी कि जैसे संविधान संभाल रखा हो। उन्होंने आते ही कहा, गांव में इंटरनेट आए या ना आए, पहले मेरा फोटो फेसबुक पर आना चाहिए। बबलू बोला, प्रधान जी, फेसबुक तो ठीक है, पर पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रधान जी चौंके, अरे, हम कोई अपराधी हैं क्या जो अकाउंट बनेगा? पहला इंटरनेट एक्सीडेंट। दोपहर का टावर लग गया। लोग मोबाइल ऊपर उठा उठाकर सिग्नल पकड़ने लगे। रामस्वरूप काका मोबाइल को कुएं में झांकाकर बोले, अरे, यहाँ तो पानी है, नेटवर्क नहीं। उसी समय पिंकी मैडम, गांव की एकमात्र ग्रेजुएट, चिल्लाई, अरे, मेरा डेटा उड़ गया। बबलू बोला, मैडम, उड़ता नहीं है, खत्म होता है। पिंकी बोली, तो फिर पकड़ क्यों नहीं लेते? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की शुरुआत। शाम तक पूरे गांव में 3 चीजें वायरल हो चुकी थी। एक नकली सरकारी मैसेज, एक भूत की फोटो और बबलू की सेल्फी जिसमें सिग्नल पूरा था। लोग अब हर बात के अंत में कहते, व्हाट्सएप पे आया है, गलत नहीं हो सकता। काका बोले, कल से हल्दी दूध पीना बंद, मोबाइल चार्ज करना शुरू। और तभी रात को अचानक गांव की लाइट चली गई। सब घबरा गए। प्रधान जी चिल्लाए, अरे, इंटरनेट चला गया तो मेरा फोटो कैसे लाइक होगा? बबलू ने मोबाइल टॉर्च जलाई और गंभीर आवाज में बोला, डरो मत, ये सिर्फ शुरुआत है। गांव वाले समझ नहीं पाए कि ये डिजिटल क्रांति है या डिजिटल कांड। और यहीं से शुरू होती है लपेटागंज की सबसे मजेदार कहानी, प्रधान जी का ऑनलाइन चुनाव प्रचार और पहली डिजिटल बेइज्जती। लपेटागंज में वाईफाई आए अभी पूरे 24 घंटे भी नहीं हुए थे, लेकिन प्रधान जी को ऐसा लग रहा था जैसे वे सीधे संसद पहुंच गए हों। सुबह सुबह प्रधान जी ने बबलू इंजीनियर को बुलाया। बबलू, आज मुझे इंटरनेट पर फेमस होना है। बबलू ने गंभीर चेहरा बनाकर पूछा, किस टाइप का फेम प्रधान जी, रील वाला, मीम वाला या पुलिस वाला? प्रधान जी बोले, बस ऐसा कि लोग कहें, वाह क्या प्रधान है। फोटोशूट का महायज्ञ। गांव के पीपल के पेड़ के नीचे प्रधान जी का डिजिटल फोटोशूट शुरू हुआ। प्रधान जी बोले, ध्यान रखना, फोटो में मेरी मूछ झुकी हुई न लगे, मूछ में ही नेतृत्व झलकता है। बबलू ने मोबाइल सीधा किया, जूम किया, फिर फिल्टर लगाया। प्रधान जी बोले, अरे, ये क्या कर दिया, मेरी शक्ल तो शादी वाले दूल्हे जैसी हो गई। बबलू बोला, प्रधान जी, इसे कहते हैं HD नेता। अकाउंट बनाते समय समस्या आई। नाम चंद्रभान चौबे, यूजर नेम चंद्रभान चौबे 123, पासवर्ड मूछ 123। बबलू ने कहा, प्रधान जी, पासवर्ड किसी को बताना मत। प्रधान जी ने तुरंत घोषणा की, सुनो गांव वालों, अगर मैं भूल जाऊं तो पासवर्ड यही है। पहली पोस्ट डाली गई, मैं आपके साथ हूं, आपका प्रधान। नीचे 2 लाइक आए, एक प्रधान जी ने खुद किया, दूसरा बबलू ने गलती से। प्रधान जी परेशान, इतना कम रिस्पॉन्स क्यों? बबलू बोला, प्रधान जी, अभी एल्गोरिदम समझ नहीं पाया आपको। प्रधान जी बोले, तो एल्गोरिदम को बुलाओ पंचायत में। कमेंट सेक्शन का तूफान। अचानक एक कमेंट आया, प्रधान जी, नाली कब साफ होगी? प्रधान जी खुश, देखा, लोग बात कर रहे हैं। फिर दूसरा कमेंट, सड़क तो पोस्ट से ज्यादा टूटी है। फिर तीसरा, आप फोटो में अच्छे हो, काम में नहीं।
प्रधान जी का बीपी बढ़ गया। उन्होंने बब्लू से कहा, इन सबको ब्लॉक कर दो। बबलू बोला, प्रधान जी ये आधा गांव है। लाइव आने का आइडिया। प्रधान जी ने सोचा, लाइव आऊंगा सब ठीक हो जाएगा। लाइव शुरू हुआ। प्रधान जी बोले, प्रिय ग्रामवासियों, मैं। तभी पीछे से भैंस ने जोर से आवाज कर दी, हूँ। लाइव में कमेंट आए, प्रधान जी की आवाज भैंस से मैच कर रही है, ये लाइव है या पशु मेला। लाइव वायरल हो गया। डिजिटल बदनामी। शाम तक पूरे गांव में प्रधान जी को भैंस वाला प्रधान कहा जाने लगा। प्रधान जी गुस्से में बोले, बबलू ये इंटरनेट बंद कराओ। बबलू शांत स्वर में बोला, प्रधान जी इंटरनेट बंद हो सकता है पर मीम नहीं। प्रधान जी कुर्सी पर बैठ गए। उसी समय पिंकी मैडम आई और बोली, प्रधान जी आपका वीडियो शहर तक पहुंच गया है। प्रधान जी ने आह भरी, अब गांव नहीं पूरा जिला हंस रहा है। लेकिन यहीं से जहां प्रधान जी टूट रहे थे वहीं बबलू की आंखों में चमक थी। बबलू बुदबुदाया, अगर प्रधान वायरल हो सकता है तो गांव भी हो सकता है। और उसी पल जन्म हुआ एक खतरनाक आइडिया का। बबलू का स्टार्टअप, लपेटागंज ऑनलाइन बाजार। और ठगी जो ठगी नहीं थी। प्रधान जी अभी भी भैंस वाला प्रधान के सदमे से बाहर नहीं आए थे, लेकिन बबलू इंजीनियर के दिमाग में रात भर वाईफाई से तेज विचार दौड़ते रहे। सुबह होते ही उसने ऐलान किया, अब गांव सिर्फ वायरल नहीं होगा, अब गांव कमाएगा। गांव वाले चौंके। छोटेलाल चाय वाला बोला, कैसे? चाय में क्यूआर डाल दोगे क्या? बबलू मुस्कुराया, हाँ लगभग वही। स्टार्टअप का नामकरण पिंकी मैडम को बुलाया गया, क्योंकि अंग्रेजी वही जानती थी। बबलू बोला, कोई ऐसा नाम चाहिए जो शहर वाले सुने तो समझे और गांव वाले सुने तो डरे नहीं। बहुत सोच विचार के बाद नाम तय हुआ, लपेटागंज ऑनलाइन बाजार, LOB। नीचे टैगलाइन लिखी गई, जो खेत में उगे वही नेट पर बिके। गांव वालों ने ताली बजाई, हालांकि किसी को टैगलाइन का मतलब नहीं पता था। क्या बिकेगा? मीटिंग बैठी। रामस्वरूप काका, मेरे पास लौकी है। छोटेलाल, मेरी चाय पत्ती बिक सकती है। पप्पू पंडित, ज्ञान बिकेगा क्या? सब चुप। बबलू ने कहा, सब बिकेगा, बस फोटो खींचनी पड़ेगी। फोटोशूट फिर से। लौकी की फोटो खींची गई, फिल्टर लगाया गया। लौकी इतनी चमक रही थी कि लोग समझ बैठे, ये लौकी नहीं, विदेशी एवोकाडो है। कीमत डाली गई, 199 रुपए प्रति किलो। रामस्वरूप काका बोले, इतनी महंगी, इसे तो भैंस भी सोच की खाए। बबलू बोला, काका ये ऑनलाइन लौकी है। पहला ऑर्डर। दोपहर में मोबाइल बजा, बबलू उछल पड़ा, ऑर्डर आया, पहला ऑर्डर। पूरे गांव में ढोल बजने लगे। ऑर्डर था दिल्ली से। आइटम, ऑर्गेनिक देसी लौकी। रामस्वरूप काका की आंखों में आंसू आ गए, हमारी लौकी दिल्ली जाएगी। डिलीवरी संकट। अब समस्या, डिलीवरी कौन करेगा? पप्पू पंडित, मेरी साइकिल है। बबलू बोला, दिल्ली बहुत दूर है। सब चुप। तभी प्रधान जी बोले, पोस्ट ऑफिस है ना? सब ने एक दूसरे को देखा। हाँ, पोस्ट ऑफिस तो था, पर वहां इंटरनेट नहीं था। सच्चाई खुलती है। शाम को पिंकी मैडम ने ऑर्डर डिटेल ध्यान से पढ़ी। वो चिल्लाईं, अरे ये तो फेक वेबसाइट है। सब सन। बबलू, मतलब? पिंकी, मतलब ऑर्डर असली नहीं, कोई मजाक कर रहा है। गांव में सन्नाटा। रामस्वरूप काका बोले, तो मेरी लौकी? बबलू बोला, काका लौकी सुरक्षित है। लेकिन ट्विस्ट। उसी समय फिर फोन बजा, इस बार वीडियो कॉल। स्क्रीन पर एक शहर का लड़का, भैया आपकी लौकी की फोटो वायरल हो गई है, मैं सच में खरीदना चाहता हूं। पूरा गांव चिल्लाया, देखा, ठगी ठगी नहीं निकली। बबलू की जीत। उस रात बबलू ने डायरी में लिखा, गांव में दिमाग की कमी नहीं, बस नेटवर्क चाहिए। प्रधान जी ने चुपचाप पोस्ट डाली, हम डिजिटल हैं और सीख रहे हैं। इस बार 20 लाइक आए और लपेटागंज समझ गया, ये स्टार्टअप आसान नहीं लेकिन मजेदार जरूर है। लपेटागंज की पहली रील स्टार और प्रधान जी की डिजिटल जलन। स्टार्टअप की लौकी दिल्ली पहुंचने से पहले ही लपेटागंज इंटरनेट पर पहुंच चुका था। हर किसी के हाथ में मोबाइल था, चाहे सिम हो या न हो। लेकिन असली धमाका किया गांव की सबसे चुप रहने वाली लड़की ने, गुड्डी, जो आज तक सिर्फ 2 वाक्य बोलती थी, हाँ और नहीं। पहली रील का जन्म। गुड्डी खेत में काम कर रही थी। पिंकी मैडम ने कहा, ऐसे ही काम करते हुए एक वीडियो बना लेते हैं। गुड्डी ने पूछा, रील मतलब फिल्म? पिंकी, छोटी फिल्म पर इज्जत बड़ी।
मोबाइल ऑन हुआ। गुड्डी बोली ही नहीं, बस मुस्कुराई, लौकी उठाई और कैमरे की तरफ देख लिया। रील अपलोड हुई। वायरल का विस्फोट। 1 घंटे में 100 व्यू, फिर 500, फिर 10,000। गांव में हड़कंप। छोटेलाल चाय वाला चिल्लाया, अरे हमारी गुड्डी टीवी में आ गई। प्रधान जी ने मोबाइल देखा। रील पर कमेंट, इतनी सादगी, देसी गर्ल ऑन फायर, ये लौकी मैं भी खरीदूंगा। प्रधान जी ने चश्मा उतार दिया। प्रधान जी की जलन। प्रधान जी बबलू के पास पहुंचे। बबलू, ये लड़की फेमस कैसे हो गई? बबलू बोला, प्रधान जी एल्गोरिदम का मामला है। प्रधान जी बोले, तो एल्गोरिदम को मेरे पक्ष में कर दो। प्रधान जी की रील। प्रधान जी ने तय किया, मैं भी रील बनाऊंगा। रील की स्क्रिप्ट खुद लिखी। मैं प्रधान हूं, मैं विकास हूं। वीडियो शूट हुआ। प्रधान जी हाथ हिलाते हुए बोले, नमस्कार दोस्तों। तभी पीछे से आवाज आई, भैंस हटाओ। रील अपलोड हो गई। कमेंट बम। कमेंट आए, अरे ये तो वही भैंस वाले हैं। रील कम रियलिटी शो ज्यादा। प्रधान जी फिल्टर बदलो। प्रधान जी ने मोबाइल पटक दिया। ड्रामा मोड ऑन। गुड्डी के फॉलोअर्स 50,000 पार। अब शहर से कॉल आने लगे, ऐड करना है, ब्रांड प्रमोशन। गुड्डी घबरा गई, मैं खेत छोड़ दूं? उसकी माँ बोली, पहले दाल चढ़ा फिर फैसला करेंगे। बबलू बनाम प्रधान जी। प्रधान जी बोले, ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है बबलू। गांव मेरी सुनता था, अब रील सुनता है। बबलू मुस्कुराया। प्रधान जी, जमाना अपडेट हो रहा है। प्रधान जी, तो एल्गोरिदम को मुझे अपडेट करो। तूफान से पहले शांति। रात को बबलू ने गुड्डी से कहा, फेम जल्दी आता है पर समझदारी धीरे। गुड्डी ने पहली बार पूरा वाक्य बोला, मैं खेत नहीं छोड़ूंगी पर दुनिया जरूर देखूंगी। उसी रात प्रधान जी ने फैसला लिया, अब या तो मैं वायरल होऊंगा या बबलू को डाउन करूंगा। और यहीं से शुरू होने वाली थी सबसे बड़ी डिजिटल साजिश। फेक न्यूज का तूफान और पंचायत, जिसमें वाईफाई भी आरोपी बना। प्रधान जी को नींद नहीं आई। रील, लाइक, गुड्डी, बबलू सब सपने में भी मोबाइल लिए खड़े थे। सुबह उठते ही उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, अगर इंटरनेट मेरी इज्जत नहीं बढ़ा सकता तो मैं इंटरनेट की इज्जत ही खत्म कर दूंगा। फेक न्यूज़ की फैक्ट्री खुली। प्रधान जी ने अपने खास आदमी बबलुआ मामा को बुलाया। मामा, ऐसा मैसेज बनाओ कि लोग डर जाएं। बबलुआ मामा ने पूछा, किस टाइप का डर? प्रधान जी, सरकारी टाइप का। मैसेज वायरल। व्हाट्सएप पर मैसेज चला, सरकारी सूचना, इंटरनेट से गाय दूध देना बंद कर सकती है, बच्चे जिद्दी हो जाते हैं और प्रधान जी की मूंछ कमजोर पड़ जाती है। कृपया रात 8 बजे के बाद वाईफाई बंद रखें। मैसेज के नीचे लिखा था, फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। गांव में हड़कंप। रामस्वरूप काका बोले, मैंने कहा था, कल से भैंस उदास लग रही थी। छोटेलाल चायवाला, आज से मोबाइल दुकान के बाहर। पप्पू पंडित, ये विज्ञान है। वाईफाई पर ताला। शाम होते होते गांव के लोग खुद टावर के नीचे पहुंच गए। किसी ने माला चढ़ाई, किसी ने नींबू मिर्च। बबलू भागता हुआ आया, अरे ये क्या कर रहे हो? काका बोले, इंटरनेट से गायों को बचा रहे हैं। पिंकी मैडम की एंट्री। पिंकी मैडम ने मैसेज पढ़ा, फिर गहरी सांस ली। ये फेक न्यूज़ है। गांव, फेक मतलब झूठ। प्रधान जी दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। पंचायत बुली। गांव की सबसे बड़ी पंचायत बुलाई गई। मुद्दा, इंटरनेट वरदान या विनाश। आरोपी सूची में शामिल, वाईफाई टावर, बबलू इंजीनियर, मोबाइल फोन, रील। पंचायत की बहस। एक बुजुर्ग बोले, पहले लोग चुप रहते थे, अब सब लाइव रहते हैं। दूसरे बोले, मेरी बहू अब रेसिपी यूट्यूब से सीखती है, मुझसे नहीं। प्रधान जी का बयान। प्रधान जी खड़े हुए, मैं पहले भी प्रधान था, इंटरनेट से पहले भी, लेकिन तब मेरी इज्जत थी। बबलू बोला, प्रधान जी, इज्जत नेटवर्क से नहीं, काम से आती है। पूरा गांव, ओह। गुड्डी का साहस। सब चुप। तभी गुड्डी आगे आई, मैंने रील बनाई पर खेत नहीं छोड़ा, मोबाइल है पर माँ की बात भी मानती हूँ। गांव सन्न। गुड्डी ने आगे कहा, गलत इंटरनेट नहीं, गलत इस्तेमाल है। फैसला। पंचों ने फैसला सुनाया, वाईफाई बंद नहीं होगा। फेक न्यूज़ फैलाने वाला खुद पंचायत की चाय पिलाएगा। प्रधान जी अगली रील बबलू के साथ बनाएंगे। प्रधान जी पसीना पोंछने लगे। सच्चाई सामने। पिंकी मैडम ने मोबाइल दिखाया। मैसेज का स्रोत, बबलुआ मामा। पूरा गांव प्रधान जी की तरफ देखने लगा।
प्रधान जी खांसे। गलती हो गई, डिजिटल में नए हैं। नया मोड़। उसी शाम गुड्डी की एक और रील वायरल हुई। टाइटल, गांव भी सीख रहा है। इस बार प्रधान जी ने खुद लाइक किया और मन ही मन बोले, शायद इंटरनेट दुश्मन नहीं, आईना है। जब मीडिया लपेटागंज पहुंचा और प्रधान जी राष्ट्रीय मुद्दा बन गए। गुड्डी की रील गांव भी सीख रहा है ने ऐसा तूफान मचाया कि शहर वाले समझ बैठे, ये गांव नहीं, डिजिटल प्रयोगशाला है। और फिर हुआ वही जो हर वायरल कहानी के साथ होता है, मीडिया आ गया। मीडिया की भव्य एंट्री। सुबह सुबह लपेटागंज की कच्ची सड़क पर 3 बड़ी गाड़ियां रुकी। उन पर लिखा था, ब्रेकिंग न्यूज। गांव वालों ने पहली बार कैमरा देखा जिसमें मोबाइल से ज्यादा लेंस थे। छोटेलाल चाय वाला बोला, इतने कैमरे, शादी है क्या? रिपोर्टर का पहला सवाल। एक रिपोर्टर माइक लेकर प्रधान जी के सामने पहुंचा। प्रधान जी, क्या सच है कि आपके गांव में वाईफाई ने राजनीति बदल दी? प्रधान जी ने गला साफ किया। देखिए, हम विकास के पक्ष में हैं, पर भैंस के भी। कैमरामैन ने जूम कर दिया। लाइव इंटरव्यू की तबाही। लाइव शुरू हुआ। रिपोर्टर, प्रधान जी, आपको भैंस वाला प्रधान क्यों कहा जा रहा है? प्रधान जी घबरा गए। पीछे से बबलू फुसफुसाया, हंस दीजिए। प्रधान जी हंसे, लेकिन इतना ज्यादा कि एंकर बोली, लगता है प्रधान जी सवाल से खुश है। भैंस की ऐतिहासिक एंट्री। तभी किस्मत ने कॉमेडी में घी डाल दिया। वही भैंस जिसने पहली रील खराब की थी, सीधे कैमरे के सामने आ गई। रिपोर्टर, ओ माय गॉड। भैंस, लाइव में ट्रेंड चल पड़ा। #बफेलो पॉलिटिक्स। सोशल मीडिया विस्फोट। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, सब जगह क्लिप, मीम बनने लगे। जब नेता और भैंस दोनों ग्राउंड लेवल से हों। प्रधान जी का चेहरा देश भर में घूमने लगा। प्रधान जी का ब्रेकडाउन। इंटरव्यू खत्म होते ही प्रधान जी कुर्सी पर बैठ गए। बबलू, अब तो शादी के रिश्ते भी नहीं आएंगे। बबलू बोला, प्रधान जी, अब आपको कोई भूल नहीं पाएगा। गुड्डी का असली इंटरव्यू। मीडिया अब गुड्डी की तरफ मुड़ी। तुम्हें फेम कैसा लग रहा है? गुड्डी बोली, मैं खेत में काम करती हूँ, मोबाइल सिर्फ दिखाता है, मैं बदलती नहीं। पूरा मीडिया चुप। एंकर बोली, ये है असली भारत। बबलू का मास्टर स्ट्रोक। बबलू ने मीडिया से कहा, अगर शहर को सीखना है कि टेक्नोलॉजी और परंपरा साथ कैसे चले, तो लपेटागंज आइए। मीडिया वालों की आंखों में नई स्टोरी चमकने लगी। सम्मान की घोषणा। एक चैनल ने ऐलान किया, लपेटागंज को मिलेगा डिजिटल ग्राम पुरस्कार। गांव में ढोल बज गए। प्रधान जी फिर से खड़े हुए। तो क्या मैं फिर से हीरो हूं? बबलू मुस्कुराया। प्रधान जी, अब आप ब्रांड हैं। रात की सच्चाई। रात को प्रधान जी ने मोबाइल देखा। एक मैसेज, प्रधान जी, आप जैसे नेता चाहिए। प्रधान जी ने मोबाइल सीने से लगा लिया। धीरे से बोले, शायद ये इंटरनेट बुरा नहीं है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि इनाम के साथ आता है इम्तिहान। जब पैसे आए, दिमाग घूमा और लपेटागंज लगभग टूट ही गया। डिजिटल ग्राम पुरस्कार की खबर ऐसी फैली जैसे मुफ्त का डेटा। गांव में सिर्फ एक सवाल था, कितना पैसा मिलेगा? पैसे की एंट्री। जिला ऑफिस से फोन आया, लपेटागंज को 10 लाख रुपए का विकास फंड मिलेगा। फोन गिरते गिरते बचा। छोटेलाल चाय वाला बोला, इतने में तो चाय की नई ब्रांच खुल जाएगी। राम स्वरूप काका, मेरी लौकी अब सीधे विदेश जाएगी। प्रधान जी का सपना। प्रधान जी ने उसी रात एक सपना देखा। वे हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं, भैंस लाल कालीन पर खड़ी है और लोग नारे लगा रहे हैं, डिजिटल प्रधान जिंदाबाद। सुबह उठते ही उन्होंने मीटिंग बुला ली। विकास मीटिंग या सपनों की दुकान? प्रधान जी बोले, पैसा आया है, अब बड़ा सोचना होगा। प्रस्ताव आने लगे। पप्पू पंडित, गांव में मॉल बने। काका, स्विमिंग पूल चाहिए भैंस के लिए। छोटेलाल, चाय पार्क। बबलू सिर पकड़कर बैठ गया। फेम का साइड इफेक्ट। गुड्डी के फॉलोअर्स अब 5 लाख पार। शहर से ऑफर, मुंबई आ जाओ, रियलिटी शो। गुड्डी की मां घबरा गई, लड़की हाथ से निकल जाएगी क्या? गुड्डी बोली, मैं नाम बदलूंगी, जमीन नहीं। लालच की एंट्री। उसी बीच एक चमचमाती गाड़ी आई। अंदर से निकला शर्मा जी डेवलपर। उन्होंने कहा,
मैं आपके गांव में डिजिटल रिजॉर्ट बनाऊंगा। प्रधान जी की आंखें चमक गई। बबलू ने पूछा, और गांव वालों का क्या? शर्मा जी मुस्कुराए, वो तो बैकग्राउंड होंगे। बबलू वर्सेस प्रधान जी, सबसे बड़ा टकराव। बबलू बोला, गांव बिकने की चीज नहीं है। प्रधान जी गरजे, तुम इंजीनियर हो, प्रधान नहीं। गांव 2 हिस्सों में बंट गया, पैसा चाहिए, पहचान चाहिए। गुड्डी की चुप्पी। गुड्डी सब देख रही थी। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर ये गांव नहीं रहा तो मैं भी कुछ नहीं हूं। पहली बार प्रधान जी चुप हो गए। पंचायत का आखिरी दांव। गांव में सबसे बड़ी पंचायत बैठी। मुद्दा, पैसा या पहचान। बहस इतनी तेज कि वाईफाई भी स्लो हो गया। बबलू का आखिरी आइडिया। बबलू खड़ा हुआ, अगर गांव ब्रांड है तो गांव ही मालिक होगा। सब कैसे? बबलू बोला, कोऑपरेटिव मॉडल, पैसा भी पहचान भी। गांव सन्न। प्रधान जी ने गहरी सांस ली। प्रधान जी की परीक्षा। प्रधान जी के पास 2 रास्ते थे, शर्मा जी का चेक या गांव का भरोसा। उन्होंने चेक को देखा, फिर भैंस को। धीरे से बोले, भैंस बैकग्राउंड नहीं हो सकती, और चेक वापस कर दिया। गांव फिर एक। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। प्रधान जी की आंखों में आंसू थे। शायद मैं सच में प्रधान बन पाया। लेकिन अब सबकी नज़रें अंतिम फैसले पर थीं। क्या लपेटागंज इतना बड़ा बदलाव संभाल पाएगा? जहां वाईफाई भी जुगा, भैंस भी मुस्कुराई और गांव जीत गया। लपेटागंज की सुबह उस दिन कुछ ज्यादा ही शांत थी, ऐसी शांति जो बड़े फैसले से पहले आती है। आज तय होना था गांव का भविष्य। आखिरी पंचायत। पीपल के पेड़ के नीचे पूरा गांव जमा था। मोबाइल साइलेंट थे, दिल ऑन थे। प्रधान जी खड़े हुए। आज उनकी मूंछ में घमंड नहीं, जिम्मेदारी थी। उन्होंने कहा, इंटरनेट ने हमें हंसाया, रुलाया और सोचने पर मजबूर किया। अब फैसला हमें करना है। हम जैसे हैं वैसे ही आगे बढ़े या किसी और की कहानी बन जाए। कोऑपरेटिव का फैसला। बबलू ने बोर्ड पर लिखा, लपेटागंज डिजिटल सहकारी समिति, मतलब प्लेटफॉर्म गांव का, मुनाफा गांव का, फैसला गांव का, हर घर सदस्य। छोटेलाल बोला, तो मैं सीईओ। बबलू हंसा, आप चाय मंत्री। असली डिजिटल लॉन्च। गुड्डी ने बटन दबाया। वेबसाइट लाइव, लपेटागंज.com। देसी लोग, देसी दिमाग, देसी कमाल। पहला ऑर्डर आया, गांव की चाय प्लस लौकी कॉम्बो। रामस्वरूप काका भावुक, हमारी लौकी अब ब्रांड है। आखिरी कॉमेडी ट्विस्ट। प्रधान जी ने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, मेरी आखिरी रील होगी। सब घबरा गए। रील शुरू हुई। प्रधान जी और वही भैंस दोनों खेत में। प्रधान जी बोले, नेतृत्व वही जो भैंस को आगे रखे। रील वायरल। इस बार लोग हंसे नहीं, साथ हंसे। असली सम्मान। कुछ हफ्तों बाद सरकार से चिट्ठी आई। लपेटागंज बना भारत का पहला देसी डिजिटल मॉडल गांव। गांव में दिए जले। प्रधान जी ने यादगार लाइन कही, हमने इंटरनेट को खुद पर हावी नहीं होने दिया, उसे अपने खेत में बो दिया। गुड्डी का फैसला। शहर से फिर कॉल आया। गुड्डी ने मुस्कुराकर कहा, मैं यहीं हूँ, मेरी रीलें खेत से आएंगी। उसकी माँ ने सिर पर हाथ फेरा, अब मेरी बेटी फेमस नहीं, फख्र है। बबलू की डायरी का आखिरी पन्ना। MBA डिग्री नहीं, गांव की समझ चाहिए। वाईफाई स्पीड से नहीं, सोच की स्पीड से क्रांति आती है। अंतिम दृश्य। शाम को सूरज ढल रहा था। पीपल के नीचे लोग हंस रहे थे। भैंस जुगाली कर रही थी। वाईफाई फुल सिग्नल था। और लपेटागंज अब सिर्फ गांव नहीं था, वो एक कहानी था।